तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के एनसीईआरटी का मैथ है और 9th के एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को। ठीक है, अब ये जो प्रश्नावली हमारा 2.1 है, इसमें मुख्य रूप से जो बहुपद है और बहुपद से जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी बातें हैं, जैसे बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, इस पे आधारित प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं। जैसा कि तुम पहले नंबर का प्रश्न देख रहे हो, यहाँ पर पहले नंबर के प्रश्न में हमको क्या बताना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, ये हमको बताना है। तो बेसिकली तुमको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर तुमको बताना है कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, और बहुपद है तो एक चर में बहुपद है या नहीं है, हमको ये यहाँ पर बताना है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न देखो, बहुपद पहचानने का नियम हमने क्या बताया था। अब बहुपद पहचानने का बहुत ही सिंपल सा नियम बताया था हमने कि ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक, ऐसा कोई भी बीजीय व्यंजक जिसका घात पूरे बहुपद में, चरों का घात जो है वो पूर्ण संख्या हो, तो वो हमारा बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखेंगे घात कितना है, 0 है, यहाँ पर देखेंगे घात 1 है, यहाँ पर देखेंगे घात यहाँ हमारा 2। तो पूरे बहुपद के अंदर घात आ रहा है हमारा 0 1 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये हमारा बहुपद होगा। ठीक है जी, ये हमारा बहुपद। ठीक है, दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहां पर देखेंगे इस वाले पद में एक अचर संख्या है, अचर संख्या है तो इसका घात का बात करें तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी अचर संख्या होता है उसका घात हमेशा 0 होता है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा पद है उसमें चर है, चर क्या है हमारा y², और यहाँ पर घात कितना है इसका 2। तो पूरे बहुपद के अंदर में तुम देखते हो तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो बहुपद का घात 2 है और 0 है, यहाँ पर 2 है 0 है, ये है बहुपद का घात। और ये घात जो है ना, कौन सी संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है, मतलब ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिख देंगे, बहुपद है और एक चर में बहुपद है। यहाँ भी एक चर है x और यहाँ भी एक ही चर है y। चलो तीसरे नंबर पर चले। तीसरे नंबर में यहाँ पर देखो जरा, इस वाले को देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पर एक अचर है, तो इसको अगर हम लिखना चाहे तो 3√t और प्लस में इसको लिख सकते हैं अपन, क्या इसको लिख सकते हैं √2 और इसको t लिख सकते, ऐसे लिख सकते। दिक्कत यहाँ पर है, रूट के अंदर में t फंसा और रूट के अंदर में t फंसा, इसका मतलब t पर पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और यहाँ पर प्लस में √2 और ये t हो जाए। ठीक है, तो t बाहर है रूट से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही पावर 1/2 आया, यहाँ पर तो पावर 1 है यहाँ पर चर का, और दूसरे पद में देख रहे हैं चर का पावर घात कितना 1/2 है। अब घात 1/2 ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूर्ण संख्या है नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, बट तुमको लिखना पड़ेगा कि बहुपद क्यों है, बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है, कारण भी देना है, कारण हम तुमको बता रहे हैं ना, तो नोट करते कर सकते हो, मोटा मोटी तो हम लिख ही दिए हैं कि बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि बहुपद का घात पूर्ण संख्या है, अगर पूर्ण संख्या घात है तो बिल्कुल बहुपद है, बहुपद का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं। चलो जी, यहाँ पर देखो चौथे नंबर के प्रश्न में इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करें तो ये y आ जाएगा, प्लस में y को अगर ऊपर कर ले तो ये होगा 2y⁻⁻। तो इसका घात तो 1 है और इसका घात यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे वाले पद में यहाँ पर है ना, y का घात, देखो गौर से, y का घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है, ये हमने पूरा पूरा लिख ही दिया, इससे ज्यादा काम करने की तुमको जरूरत ही नहीं। चलो जी आगे बढ़े, आ जाओ। यहां पर देखना बहुपद तो है ये, क्योंकि 10 है, 3 है, 50 है, ये सब 10 3 50, 10 3 50 है, तो ये पूर्ण संख्या, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रश्न में कहा क्या जा रहा था
कि एक चर में बहुपद बताना है, बट यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर चर कितने हैं, चर 3 है, मतलब ये जो बहुपद है ये 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। तो बेसिकली एक चर में ये बहुपद नहीं है, 3 चर में बहुपद है, बट बहुपद है। चलो जी अगले प्रश्न की ओर बढ़े। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको बताना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, वहां पर चिन्ह लगाते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ है, देखना जरा, एक्स स्क्वायर तुमको यहाँ नजर आएगा, एक्स स्क्वायर तुमको यहाँ नजर आएगा, एक्स स्क्वायर तुमको यहाँ नजर आएगा, एक्स स्क्वायर इसमें नजर नहीं आ, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के बाएं तरफ में देखो, जैसे कि हम इसको बड़ा करते हैं, जूम करें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में, तो ये एक्स स्क्वायर है, इसके बाएं साइड में देखेंगे बिल्कुल यहाँ प्लस से पहले यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना चाहिए, बट यहाँ नहीं है। जब कुछ नहीं है इसका मतलब, और प्लस है, कुछ नहीं है और प्लस है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर प्लस में 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बाबू, ये होगा प्लस में 1। यहाँ पर क्या है, माइनस नजर आ रहा है और एक्स स्क्वायर के बाएं साइड में कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। बेसिकली एक्स स्क्वायर को यहाँ पर गुना किससे किया जा रहा है, तो -1 से किया जा रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में प्लस π/2 है, जिसका मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये π/, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब जहां पर एक्स स्क्वायर नहीं है, पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया। तो अगले प्रश्न को रुक करते हैं। अगला प्रश्न तीसरे नंबर का प्रश्न है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दे। तो बेसिकली हमको 35 घात वाला बहुपद लिखना है जिसमें 2 पद हो। तो पहला देखो 35 घात वाला, सबसे पहले ये तो 35 घात वाला बन गया, 2 पद हो तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, या 3x⁵ - 6x, या 3x⁵ या y⁵ भी कर सकते हैं, 35 - 2, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस 2 पद होना चाहिए और ये 35 होना चाहिए, घात घात यहाँ पर 35 होना चाहिए। दूसरा उदाहरण हमको देना है यहाँ पर 100 घात के एक पदी बहुपद, तो यहाँ पर कुछ भी लिख लो, 4x⁵ एक पद है, 100 घात है, 3y⁵ एक पद है, 100 घात है, -7/2x⁵ एक पद है, घात 100 है। तो ये एक पद वाला 100 घात ये बहुपद हमारा यहाँ से समझ में आ जाता है। चलो यहाँ पर हमको बताना है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात हमको बताना है, जो हम पहले ही कर चुके हैं प्रश्न, आओ जरा देखें कैसे बता सकते। तो इस वाले बहुपद में देखेंगे, यहाँ पर पूरे बहुपद में हम हर पद में घात देख रहे, कुल मिला के 3 पद है, पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद। प्लस या माइनस से जो बहुपद का भाग अलग होता है वही पद कहलाता है। इस प्लस से, पहले वाले प्लस से 5x³ और 4x² निकाला अलग हुआ है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। फिर 4x² और 7x इस पद वाले प्लस से अलग हुआ है, तो ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो 3 पद टोटल है यहाँ पर। पहले लास्ट वाले पद में देखेंगे, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, लिख ही लेते हैं, घात 1 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, उच्चतम घात 3 है पूरे बहुपद के अंदर में, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देन दूसरे वाले प्रश्न में हम जाते हैं, तो यहाँ पर इस वाले में तो घात के बारे में बात ही नहीं करेंगे, और बात करेंगे भी तो घात 0 होगा, क्योंकि अचर है ना, अचर संख्या का घात हमेशा 0 होता है। और दूसरे वाले पद में यहाँ पर y पर पावर 2 है, मतलब उच्चतम घात 2 है, तो बहुपद का घात यहाँ पर, बहुपद का घात यहाँ पर 2 हो जाए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर में देखेंगे, यहाँ पर तो ये अचर संख्या है, तो अचर संख्या का घात कितना होता है, ये हो जाता है हमारा अचर संख्या का घात 0 हो जाता है, ये 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर घात 1 है, ठीक है। तो उच्चतम घात क्या है पूरे बहुपद के अंदर, उच्चतम घात है यहाँ पर, उच्चतम घात है 1, तो मतलब बहुपद का घात भी हो जाएगा 1, बहुपद का घात भी हो जाएगा 1, ठीक है।
अब यहाँ पर आ रहा है कि तीन का घात बताओ। देखो कोई भी अचर संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 3/5 आ जाए, -7 आ जाए, √3 आ जाए, -√2/3 आ जाए, इस सब का घात कितना होगा? सबका घात कितना हुआ? 0। मतलब किसी भी अचर संख्या का घात हमेशा 0 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन द्विघातीय बहुपद है और कौन त्रिघातीय बहुपद है। तो यहाँ पर बेसिकली घात के अनुसार बहुपद का प्रकार हमको बताना है। आओ जरा बताएं। यहाँ पर उच्चतम घात बताओ। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, उच्चतम घात 2 है, मतलब बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात कितना होगा यहाँ पर? 2। ठीक है। यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 3 है, तो उच्चतम घात यहाँ पर कितना है? 3 है, तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना होगा? बहुपद का घात यहाँ पर 3 हो जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 0 हो जाएगा। तो उच्चतम घात कितना है? यहाँ पर 2 नजर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 2। जो उच्चतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है, तो बहुपद का घात हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर घात कितना होगा? 0, और यहाँ पर घात 1 है। उच्चतम घात बहुपद का उच्चतम घात कितना है? 1। मतलब यहाँ भी हमारा बहुपद का घात हो जाएगा 1। ठीक है। यहाँ पर एक ही पद है और अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ भी बहुपद का घात हो जाएगा 1। बहुपद का घात हो जाएगा ना 1। ठीक है। देन यहाँ पर देखेंगे छठे नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पर एक पद है और उच्चतम घात यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर बहुपद का घात कितना हो जाएगा? बहुपद का घात यहाँ पर 2 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर उच्चतम घात 3 है, तो मतलब बहुपद का घात 3। ये हमने क्यों लिखा? पूछा तो जा रहा था कि एक घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो जाहिर सी बात है, जिसका घात 1 है, एक घातीय बहुपद, 2 है, द्विघातीय बहुपद, 3 है, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। तो घात 2 है, तो मतलब ये वाला बहुपद हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या हो जाएगा? ये द्विघातीय बहुपद। ठीक है जी। चलो जी आगे बढ़े। ये हो जाएगा 3 घात है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पर घात 2 है, तो ये फिर से हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। फिर से यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा एक घात वाला रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। ये हो जाएगा हमारा रैखिक। घात 1 है, तो ये हो गया हमारा कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। ठीक है। और बहुपद का घात यहाँ पर 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा द्विघातीय बहुपद। और यहाँ पर घात 3 है, तो मतलब ये हमारा फिर से हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। ये क्लियर है? तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। मिनट में पूरा